नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आइए, इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की दुनिया में बढ़ती बादशाहत की। आज अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रक्षेपण के व्यवसाय में जिस तरह भारत अग्रसर हो रहा है, कई देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है, उससे दुनिया के देशों में एक नई ईर्ष्या जन्म ले रही है। अभी एक सप्ताह पहले ही 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है और पुनः 30 जुलाई को इसरो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इसरो सोमवार शाम से प्रक्षेपण देखने के इच्छुक लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार PSLV C56 कोड वाला PSLV रॉकेट मुख्य यात्री के रूप में लगभग 360 किलोग्राम वजनी सिंगापुर के DSAR उपग्रह को ले जाएगा। अन्य 6 सहयात्री छोटे उपग्रह हैं: वेलॉक्स AM, आर्केड, स्कूब 2, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से हैं, नूलियन न्यू स्पेस PT लिमिटेड सिंगापुर से संबंधित है, गैलेशिया 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से और ORB 12 स्ट्राइडर एलिना PT से है लिमिटेड सिंगापुर से। इसरो ने कहा कि PSLV C56 रॉकेट को प्रारंभिक उड़ान चरण के दौरान अतिरिक्त जोर देने के लिए अतिरिक्त स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के बिना इसके कोर अलोन मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है। यह DSAR उपग्रह को 5 डिग्री झुकाव और 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में लॉन्च करेगा। DSAR उपग्रह DSTA सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। एक बार तैनात और चालू होने के बाद इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मल्टी मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी और भू-स्थानिक सेवाओं के लिए इसका उपयोग करेगी। DSAR इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड रखता है। यह DSAR को हर मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करने की अनुमति देता है और पूर्ण पोलरामीट्री पर 1 मीटर रिजोल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम है। दूसरी ओर वेलॉक्स AM एक 23 किलोग्राम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रो सैटेलाइट है। आर्केड एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर आर्केड एक प्रायोगिक उपग्रह है। स्कूब 2 एक 3U नैनो उपग्रह है जो एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक पेलोड उड़ा रहा है। न्यू स्पेस द्वारा नूलियन एक उन्नत 3U नैनो उपग्रह जो शहरी और दूरस्थ दोनों स्थानों में निर्बाध IoT कनेक्टिविटी को सक्षम करता है। इसरो ने कहा कि गैलेशिया 2 एक 3U नैनो उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा
और ORV-12 स्ट्राइडर उपग्रह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि PSLV C-56 रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट में पहले लॉन्च पैड से लॉन्च होगा। प्रस्तावित रॉकेट मिशन लगभग 2 सप्ताह की अवधि में इसरो के लिए दूसरा रॉकेट मिशन है। 14 जुलाई को इसरो रॉकेट LVM-3 ने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित किया। अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सिंगापुर से उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए PSLV C-56 रॉकेट खरीदा है। इस मिशन के बाद एक और अंतर्ग्रहीय मिशन होगा और इस बार इसरो के लिए सूर्य मिशन। इसरो अगस्त में एक अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए PSLV रॉकेट पर अपने कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 को भेजेगा। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 बिंदु के आसपास उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का मुख्य लाभ है। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जा रहे अपने लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने के प्रयास में के कुछ दिनों बाद आदित्य L1 मिशन होने की उम्मीद है। उसके बाद इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के साथ अन्वेषा उपग्रह और एक्स-रे पोलरामेट्री उपग्रह एक्सप्लोसैट की परिक्रमा की जाएगी। सरकार ने कहा कि यह चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए देश का समर्पित पोलरामेट्री मिशन होगा। PSLV रॉकेट पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1B का प्रक्षेपण 2023 की दूसरी छमाही में करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के साथ इनसैट 3DS और 2 IDRS-SS इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की परिक्रमा करने की योजना बना रही है। इन रॉकेटिंग मिशनों के अलावा इसरो विभिन्न प्रणालियों का परीक्षण करेगा जो पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए उसके LVM-3 रॉकेट में जाएंगे। वर्ष पर नजर डालें तो इसरो ने 2 सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण और 3 देश के उपग्रह लॉन्च किए थे। 2 वाणिज्यिक मिशन मार्च में LVM-3 रॉकेट के साथ UK स्थित OneWeb से संबंधित 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण और अप्रैल में 2 पिग्गीबैक पेलॉड के साथ टेलईओस-2 उपग्रह का प्रक्षेपण थे। फरवरी में इसरो ने LSLV रॉकेट के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-7, अप्रैल में GSLV रॉकेट के साथ नेविगेशन उपग्रह NVS-01 और जुलाई में LVM-3 रॉकेट के साथ प्रतिष्ठित चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत अंतरिक्ष प्रक्षेपण के व्यवसाय में लंबी छलांग लगा चुका है।